हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। विजय पथ सीरीज प्रीलिम्स का एडिशन होने के बाद अब हम लोग विजय पथ 2.0 मेंस एडिशन लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज की मेंस की आपकी बहुत अच्छे से तैयारी। मैं इतना दावे के साथ जरूर कह सकता हूं कि जिसने विजय पथ की प्रीलिम सीरीज फॉलो करी, बहुत से बच्चों के कमेंट आए, बहुत से बच्चों के कंटिन्यूसली पर्सनली आईडी पे मैसेज आते रहे। उन्होंने यही कहा कि बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ, उन्हें जिस लेवल पे वो थे उससे बहुत ऊपर आके उनकी तैयारी हुई और प्रीलिम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए थे। सेम उसी कॉन्टेक्स्ट में उसी डिटेल्ड तरीके से मेंस के लिए विजय पथ 2.0 एडिशन मैंने लॉन्च कर दिया है। सेम तरीके से बल्कि उससे ज्यादा डिटेल तरीके से आपकी मेंस की तैयारी कराई जाएगी हर एक स्टेप पे। और मैं ये दावे के साथ जरूर कहूंगा कि जिसने ये विजय पथ 2.0 फॉलो किया, मेंस की उसकी इतनी अच्छी तैयारी होगी कि मेंस में वो अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करेगा, फ्री में कॉन्फिडेंट महसूस करेगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखने की स्थिति में होगा, हर एक अप्रोच उसको मालूम होगी, हर एक तरीका उसको मालूम होगा, हर एक पीवाईक्यू की एनालिसिस उसके माइंड में होगी, हर एक पीवाईक्यू का अप्रोच उसको मालूम होगा कि किस तरीके से आंसर्स लिखने हैं। हर एक तरीका आपको फ्री में बताया जाएगा। लेकिन इसमें मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, और आपको अगर इस टीम का सपोर्ट चाहिए, हमारा सपोर्ट चाहिए, तो आपको अपना प्यार दिखाना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं यहां पे 8-9 घंटे कंटिन्यूसली आपके लिए बैठ के मेहनत कर सकता हूं, तो बदले में इतना तो मैं जरूर कहीं ना कहीं इतनी उम्मीद तो जरूर रखूंगा कि थोड़ा सा तो आप प्यार दिखाओ, सपोर्ट दिखाओ कि हाँ है, मैं मेहनत कर रहा हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे ये कमेंट में चाहिए कि मैं आप सर जितनी मेहनत कर रहे हो भैया, आप जो बैकएंड पे मेरे लिए मेहनत कर रहे हो, मैं उससे ज्यादा मेहनत करने के लिए रेडी हूं, मैं पढ़ाई करने के लिए रेडी हूं। तैयारी वर्ल्ड हटा दो मन से, पढ़ाई वर्ल्ड लेकर आ जाओ। राइट। सो विजय पथ 2.0 किस लिए जाना जाएगा, क्या चीजें आपको फ्री में अवेलेबल होंगी यूट्यूब पे, जैसे प्रीलिम्स के लिए मैंने अवेलेबल कराई थी, सेम मेंस के लिए। और ये सिर्फ 2025 के लिए नहीं होगा, 2026 के लिए भी कंटिन्यू रहेगा। अब ये रुकने वाला नहीं है, कंटिन्यू चलेगा, लेकिन आपकी हिस्सेदारी इसमें जरूरी होगी। राइट। तो प्लीज लग के करते हैं यार, एक बार मेहनत प्रीलिम्स में करी ना, एक बार फिर से लगते हैं, साथ में शेयर करना इसको अपने दोस्तों के साथ, सब लोग आओ एक बार साथ में करते हैं, दिखाते हैं मेंस की तैयारी कैसे होती है। कौन कहता है हिंदी माध्यम में कंटेंट नहीं मिलता, कौन कहता है कि हिंदी माध्यम में सही गाइडेंस नहीं मिलता। एक बार आइए, हर एक स्टेप पे आपको उस लेवल पे जब तक मैं तैयार नहीं कर दूंगा, आपको बैठा के टाइमर ऑन करके मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, यूट्यूब पे भी कराऊंगा। टाइमर ऑन होगा, सामने लिखोगे आप मेरे, खुद मैं आपके सामने बीच बीच में पॉइंट्स लिखता रहूंगा। आपकी थिंकिंग अप्रोच बहुत बूस्ट की जाएगी, थॉट प्रोसेस आपका बिल्ड किया जाएगा। लेकिन ये सब तभी होगा जब आप इन्वॉल्व होगे। तो आज अगर आप ये चाहते हो कि इस सीरीज का हिस्सा बनो, क्योंकि फ्रीली अवेलेबल है, अगर ये चाहते हो तो प्लीज आज सिर्फ एक कमेंट की डिमांड मैं आपसे करूंगा। 2 लाइन का कमेंट है। पहला पॉइंट, मैं इस सीरीज का हिस्सा बनूंगा। दूसरा पॉइंट, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग द टाइम अब मैं आपको एक एक चीज बता देता हूं, क्या जरूरी है, क्या चीजें होंगी यहां पे। देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन पॉइंट। मैंने हमेशा से कहा है कि मेंस की तैयारी के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, 3 पिलर मैंने आपको बताए थे। कंटेंट, उसके बाद आता है पीवाईक्यू एनालिसिस, एंड उसके बाद आता है आंसर राइटिंग। यानी अगर आपका मेंस का कंटेंट रेडी है, हर एक टॉपिक पे, हर एक सब्जेक्ट का मेंस के पेपर वाइज कंटेंट रेडी है, उसको आपने रिवाइज किया हुआ है, उसको आपने लिखा हुआ है, उसको आपने मेमोराइज किया हुआ है, आप एग्जाम फोड़ के आओगे। और अगर कहीं आपने उस कंटेंट के बेस पे पीवाईक्यू की एनालिसिस करी हुई है, हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक्स की, कोई आपको नहीं रोक सकता प्रीलिम्स और मेंस क्लियर करने से। ठीक है। और अगर आपने आंसर राइटिंग भी कर ली है तो आप रैंक होल्डर्स में आते हो, आपकी रैंक आती है फिर। क्लियर। तो अब मैं आपको बताता हूं कि YouTube पे फ्री में विजय पथ 2.0 मेंस एडिशन क्या आपके लिए कंटेंट के लिए करने वाला है, क्या आपके लिए पीवाईक्यू एनालिसिस के लिए करने वाला है, क्या आपके लिए आंसर राइटिंग के लिए करने वाला है। फ्री में होगा, कुछ चीजें यूट्यूब पे होंगी, कुछ चीजें टेलीग्राम पे होंगी, लेकिन फ्रीली अवेलेबल हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट, अगर मैं कंटेंट की बात करूं तो सर आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर क्या भैया बताओ, क्या आप फ्री में कंटेंट के लिए आप क्या कर रहे हो। तो सभी को पता है, मैंने 2-3 बार पिछले वीडियोस में भी बताया है कि टेलीग्राम पे मैं आपको कंटेंट के लिए हर सब्जेक्ट के टॉपिक्स देना शुरू कर रहा हूं। सिर्फ टॉपिक्स ही नहीं,
नहीं उन टॉपिक्स के सब टॉपिक्स भी मैं आपको दे रहा हूं। बताओ, मैंने कंटेंट के नाम पे सिर्फ आपको बताया नहीं है कि ये पढ़ना है, टॉपिक्स भी दिए हैं, टॉपिक्स के सब टॉपिक्स भी आपको दिए हैं, हर एक स्टेप पे आपको मैं लेकर गया हूं। कैसे, आइए मैं उसकी एक झलक दिखा देता हूं मैं आपको। देखो, टेलीग्राम पे जब आपको सुबह टारगेट मिलता है ना, अभी ज्योग्राफी के टारगेट चल रहे हैं, और जब आपको टारगेट मिलता है तो क्या अप्रोच रहती है दिखाता हूं मैं आपको। जैसे ये डे 11 का टारगेट है, ठीक दिख रहा है आप सभी को, आई थिंक दिख रहा होगा, फिर भी मैं बोल रहा हूं तो आप समझ सकते हो। ये डे 11 का टारगेट है, राइट। और डे 11 के टारगेट में क्या इंपॉर्टेंट है, अगर मैंने दो टॉपिक्स लिए, द इंडियन डिजर्ट और पेनिनसुलर प्लेट्यू, राइट, मैंने दो टॉपिक्स लिए कि आज के दिन आपको ये दो टॉपिक मेंस के पर्सपेक्टिव में तैयार करने हैं। और जब हम मेंस के पर्सपेक्टिव में तैयार करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा प्री का बहुत पोर्शन तैयार हो रहा होता है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे मैं देता हूं टारगेट। मैंने आपको सबसे पहले उसका पहला टॉपिक दिया लोकेशन और एक्सटेंट, इंडियन रिजल्ट के कॉन्टेक्स्ट में ही चल रहे हैं, तो पहला टॉपिक हमारा इंडियन रिजल्ट है। इंडियन रिजल्ट पे मैंने आपको पहले लोकेशन और एक्सटेंट का टारगेट दिया कि आपको पहला टॉपिक ये पढ़ना है, उसके अंदर के सब टॉपिक्स दिए, क्योंकि इंडियन रिजल्ट की बात हो रही है तो वेस्टर्न राजस्थान, पार्ट्स ऑफ गुजरात, ईस्टर्न बाउंड्री एंड अरावली रेंजेस, इस तरीके के सब टॉपिक्स मैंने आपको दिए कि ये तो पढ़ने ही हैं आपको मेंस के कॉन्टेक्स्ट में। उसके बाद इंडियन रिजल्ट के क्लाइमेट की बात हुई, उसके सब टॉपिक्स मैंने आपको दिए। फिर इंडियन रिजल्ट पे लैंड फॉर्म्स एंड सॉइल की बात की गई कि कैसी सॉइल है, सैंड ड्यून्स, बरखांस क्या होते हैं, फिर कौन कौन से डेजर्ट, किस डेजर्ट में किस सैंड से बनने वाले कौन से ऐसे लैंड फॉर्म्स हैं वो पता होने चाहिए। वही चीजें हैं यहाँ पे, जैसे हम लोग रिवर से बनते हुए लैंड फॉर्म्स देखते हैं, ग्लेशियर से बनते हुए लैंड फॉर्म्स देखते हैं, विंड से बनते हुए लैंड फॉर्म देखते हैं, सेम वैसे ही जैसे रिवर से कैटरेक्ट्स बनता है, रैपिड्स बनते हैं, सेम वैसे ही यहाँ पे सैंड से कौन कौन से लैंड फॉर्म्स बनते हैं उनके नाम भी मैंने आपको दिए हैं। आप जब पढ़ने बैठोगे तो आपके सामने और लैंड फॉर्म्स के नाम आएंगे, ठीक है। इंडियन डिजर्ट में आप देखा, फिर उसके बाद मैंने आपको उसी में दिया कि ड्रेनेज सिस्टम डिजर्ट्स में कैसे होता है, क्या चीजें आपको वहां पे समझ में आती हैं। इंडियन डेजर्ट में ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी किस प्रकार से वर्क करती है, देखो उसके भी टॉपिक्स दिए, इरिगेशन डेवलपमेंट कैसे क्या है, इंदिरा गांधी कैनाल का कॉन्सेप्ट क्या है, हर एक पर्सपेक्टिव में मैंने आपसे बात करी। सेम इंडियन डेजर्ट में कौन कौन से हैजार्ड्स हैं, कौन कौन से इश्यूज हैं, डिजर्टिफिकेशन से क्या मतलब है, मेंस में क्वेश्चन आया है। जब मैंने ज्योग्राफी की एनालिसिस करी थी यूट्यूब पे, फिर से मैं कर दूंगा, लेकिन जब ज्योग्राफी की एनालिसिस मैंने करी थी वहां पे दिखाया था कि मैंने डिजर्टिफिकेशन पे आपको दिखाया कि देखो क्वेश्चन आया है डिजर्टिफिकेशन पे, टॉपिक दिया है मैंने यहाँ पे। सॉइल सैलिनिटी से क्या मतलब है आपका, उसके बाद सब रीजन्स कौन कौन से, यानी एक ही टॉपिक पे सब टॉपिक्स देने के बाद आपकी ओवरऑल अप्रोच, थॉट प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस, एबिलिटी, हर एक चीज तैयार होती है। इंडियन रिजल्ट आपने देख लिया, जरा देखो उस एक ही दिन का टॉपिक है ना, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है क्योंकि पूरे दिन आपकी मेहनत लगेगी। इसीलिए मैं कहता हूं हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। आपको लग रहा है कि बहुत सारे वीडियो आने चाहिए यूट्यूब पे, जरूरी नहीं है, क्योंकि पढ़ाई भी तो करनी है बच्चा, खुद भी तो पढ़ोगे कि सिर्फ वीडियो ही देखोगे, कुछ और नहीं करना है, पढ़ना खुद से पढ़ना पड़ेगा एट द एंड। देखो जब पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात आई, पठारों की प्रायद्वीपीय पठार की बात आई, तो पहला टारगेट ओरिजिन, स्ट्रक्चर कैसा है, मेजर डिवीजन कौन कौन से, सब टॉपिक्स उनके दिए मैंने। डेक्कन प्लेट्यू के बारे में बात हुई, माइनर प्लेट्यूज जो है उनके बारे में बात हुई, छोटा नागपुर प्लेट्यू, मेघालय का प्लेट्यू, नॉर्थ ईस्ट का पठार, सारा आपको दिया। उसके बाद वहां का ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, वहां की इकोनॉमी और रिसोर्सेज किस प्रकार से है, देखो जैसे कोल, आयरन और मैग्नीज। अच्छा, जब आप ये पढ़ोगे तो क्या वहां के प्लेसेस के नाम नहीं पढ़ोगे? अच्छा, प्लेसेस के नाम पढ़ोगे तो मेंस प्रीलिम्स में यही प्लेसेस तो आपसे पूछ लेता है, कहां पे मैग्नीज पाया जाता है, कहां पे आयरन पाया। प्रीलिम्स की भी तो कहीं ना कहीं तैयारी होगी। अब देखते हो उसके मैंने जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स भी आपको दिए, यानी स्थल रूप विशेषताएं बताई, जल निकासी पैटर्न बताया, संसाधन बताया, अर्थव्यवस्था बताई, मुख्य भाग बताया, हर एक चीज मैंने बताई। फिर चुनौतियां क्या है प्लेट्यूज को लेकर, मेंस के पर्सपेक्टिव में तो पढ़ना जरूरी है। इस तरीके से एक दिन का पूरा टारगेट मैंने आपको कंप्लीट किया। ये डे 1 का टारगेट, डे 11 का टारगेट है। सेम ऐसे ही अगर आप देखो तो मैंने डे 12 का टारगेट जो आज दिया गया है, सुबह मैंने आज आपको दिया था, वो देखो कोस्टल प्लेन से एक टारगेट था हमारा, टॉपिक था, एक टॉपिक था द आइलैंड, ठीक है। तो कोस्टल प्लेन्स में लोकेशन, डिवीजन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, मुख्य स्थल रूप, नदियां कौन कौन सी हैं प्लेन्स में, आर्थिक महत्व क्या है प्लेन्स का, खतरे कौन कौन से, पूरा टॉपिक दिया। सेम देखो द्वीप समूह का भी एक टारगेट, अंडमान निकोबार,
आइलैंड, लक्षद्वीप के बारे में, लोकेशन के बारे में, वहां पे प्रशासनिक और रणनीतिक महत्व उन जगहों का क्या है उसके बारे में टॉपिक, जलवायु के बारे में बात करी, उसके आर्थिक महत्व के बारे में यानी आइलैंड द्वीप समूह का आर्थिक महत्व क्या है और उसके चैलेंजेस पे हमने बात करी। यानी हर एक पर्सपेक्टिव में मैंने आपको टॉपिक्स दे दिए, बच्चा पढ़ लो जाके। अब आपके मन में आएगा सर टॉपिक्स तो दे दिए, पढ़ेंगे कैसे? मैंने आपको सोर्सेज बताए, एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए बस। एनसीईआरटी इज द बिगेस्ट गेम चेंजर फॉर द मेंस प्रिपरेशन एंड आल्सो प्रीलिम्स प्रिपरेशन। ठीक है, प्रीलिम्स प्रिपरेशन के लिए भी बहुत जरूरी है एनसीईआरटी। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब आप कहोगे उसमें भी कैसे पढ़ना है? टॉपिक्स के नेम आपको दिए हैं, देख के पढ़ सकते हो। एंड द सेकेंड, स्मार्ट अप्रोच जिसको कहते हैं, सेम टॉपिक्स उठाओ, चैट जीपीटी पे डालो, जेमिनाई पे डालो, गूगल पे डाल दो, यूट्यूब पे डाल दो, मिल जाएगा सेम टॉपिक आपको। आइलैंड पे अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पढ़ना है कि आपको, चलो बता दिया, आपने टॉपिक डाला अंडमान निकोबार का और लक्षद्वीप समूहों का प्रशासनिक और रणनीतिक महत्व क्या है बताओ। चैट जीपीटी में डाला, बने बनाए नोट्स आपके सामने आ गए, रिवाइज किया, आपने उसमें और एक पॉइंट दे दिया कि थोड़ा सा मेंस के पर्सपेक्टिव में, पीसीएस मेंस के पर्सपेक्टिव में डेटा और इंफॉर्मेशन दो, और दे देगा वो आपको। भटकने की जरूरत ही नहीं है आपको। स्मार्ट तरीका कहते हैं इसको, लोग तो ये भी नहीं कर रहे हैं, आप यही कर लो। इससे अच्छी अप्रोच चाहते हो, थोड़ा सा सर्च करना चाहते हो, यूट्यूब पे यही टॉपिक यूट्यूब पे डाल दो, किसी ने पढ़ाया होगा, मिल जाएगा आपको कंटेंट, फ्री में मिल गया, कोई भटकना पड़ा आपको, किसी पैसे की जरूरत पड़ी नहीं ना, एक ही फोन है, उसी से सारी चीजें हो गई, पढ़ा, नोट्स बनाए, आगे बढ़ गए, फिर रिवाइज करना रहेगा। केवल एक दिन में 2 टॉपिक्स तो पढ़ ही सकते थे, इसीलिए मैंने 10 टॉपिक नहीं दे देने को, तो मैं एक दिन में पूरा पीडीएफ ही दे देता, लो ज्योग्राफी की टारगेट है पढ़ लेना, 1 महीने तक मैं आपको टारगेट देता भी ना, मेरे लिए आराम हो जाती। बताओ, हाँ तो फिर यही चीज मैं आपसे कह रहा हूं, इस तरीके से अप्रोच फॉलो करो। टारगेट का काम समझ आया, कंटेंट का काम इजी हुआ या नहीं? कमेंट करना सर कंटेंट का काम इजी हुआ, लेकिन आज 2 कमेंट मैं आपसे जरूर चाहूंगा, क्योंकि अगर मैं यहां बैठा हूं, पूरी टीम आपके लिए यहां से बैठ के काम कर रही है, इतनी तो डिमांड मैं आपसे करता हूं कि आज आप लिख के जाओगे। सर क्या लिखना है आपको पता है, मैंने बता दिया है, ये कमेंट तो लिखना है कि सर मैं मेहनत के लिए रेडी हूं, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, मैं इस सीरीज का हिस्सा बनूंगा। कमेंट की पहली लाइन, मैं इस सीरीज का हिस्सा बनूंगा, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, राइट? ये चीज समझ आ गई। एंड द सेकेंड, नाउ कंटेंट का काम मैंने आपका इजी किया या नहीं? कंटेंट का काम इजी हुआ आपका। अब देखते हैं पीवाईक्यू एनालिसिस मैं आपकी कैसे इजी कर सकता हूं, बताओ, सोचो। मैं पीवाईक्यू एनालिसिस आपकी कैसे इजी करूं कि आपको बहुत अच्छे से पीवाईक्यू एनालाइज हो जाए। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि YouTube पे ऑलरेडी मैं पीवाईक्यू की एनालिसिस शुरू कर चुका हूं, फ्री में अवेलेबल की जा रही। हिस्ट्री की, आर्ट एंड कल्चर की पीवाईक्यू की एनालिसिस करी, हिस्ट्री की करी, उसके बाद मैं आपको अप्रोच भी बताते चल रहा हूं कि किस तरीके से आपको मेंस की अप्रोच फॉलो करनी है। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि मैंने ज्योग्राफी की भी पीवाईक्यू एनालिसिस करी। अब आपके मन में आएगा, ठीक है आपने पीवाईक्यू एनालिसिस तो कर दी, कैसी करी है? जरा मैं उन वीडियोस को देखने से पहले आप बता तो दो कि आपने कैसे पीवाईक्यू एनालिसिस करी है। चलो आप एक एक करके मैं आपको 2-3 सैंपल्स दिखाता हूं कि मैंने YouTube पे फ्री में कैसे हिस्ट्री की एनालिसिस करी, कैसे आर्ट एंड कल्चर की एनालिसिस करी और कैसे आगे आपकी एनालिसिस मिलेगी आपको। चलो मैं दिखाता हूं। जैसे मैंने हिस्ट्री की जब एनालिसिस करी तो आप देखो, मैंने सिर्फ पीवाईक्यू ओपन करके उनके टॉपिक्स नहीं बताया आपको, आप देख लो मैंने किस लेवल पे एनालिसिस जाके करी है आपके लिए। पीवाईक्यू को सिलेबस के पॉइंट वाइज डिकोड किया कि सिलेबस में अगर आपके पास पॉइंट दिया है, इवेंट्स पूछे जाते हैं, तो इवेंट्स पे कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, 2018 में कौन सा सवाल आया, 2019 में और 2024 में, उनके सब टॉपिक्स आपके सामने लिख दिए मैंने, राइट? इवेंट बेस पे किया। हिस्ट्री में कहीं ना कहीं आप देखते हो कि मेंस में पर्सनैलिटी पे सवाल आता है, व्यक्तित्व पे सवाल आता है, उन्होंने क्या योगदान दिया है, उन पे सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, सैयद अहमद खान पटेल, रिवोल्यूशनरी भगत सिंह, तिलक, बाल गंगाधर तिलक, सबके बारे में किस तरीके से सवाल है वो एनालिसिस मैंने आपको करी। उसके बाद साथ ही में साथ मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की लिस्ट भी दे रहा हूं। मेंस में हिस्ट्री में इशू बेस पे सवाल आता है, इकोनॉमिकल इशू पे सवाल आएगा, सोसाइटी इशू पे सवाल आएगा, एजुकेशन रिलेटेड इशू पे सवाल आएगा, सोसाइटी में आएगा तो वुमेन पे सवाल आएगा, वुमेन एजुकेशन पे सवाल आएगा, सती प्रथा पे जैसे सवाल आ सकते हैं। इशू बेस पे कौन कौन से पीवाईक्यू आए हैं
वो मैंने आपको दिए मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग। मेंस में सिलेबस में एक पॉइंट और लिखा है स्टेजेस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टेजेस पे कौन कौन से सवाल आए हैं वो भी मैंने आपको दिए और इंपॉर्टेंट स्टेजेस बताई भी जो आपको पढ़नी है, ठीक है। फिर आप देखो ऐसे ही मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री पे किया, कौन कौन से क्रांतिकारी आंदोलन हुए, वर्ल्ड वॉर्स, उसके बाद टोटलिटरिज्म, फांसीवाद, ये सारी चीजें, तो फासिज्म, यूनिफिकेशन मूवमेंट्स, सारी चीजें इसी तरीके से मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री में करी। यहीं पे रुकी नहीं आपकी एनालिसिस। देखो टॉपिक्स की लिस्ट आपको दी मैंने, देखते जाओ। मैंने आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक्स की लिस्ट दी, क्लियर। वर्ल्ड हिस्ट्री ही नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स की लिस्ट देखो दी। यहां पे देखो वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक्स की लिस्ट आपको देगी, मिल गई। इन टॉपिक्स पे आपको, जो इन टॉपिक्स पे पीवाईक्यू आए हैं वो देखो आपके सामने लिखे हैं, ठीक है। उन टॉपिक्स से सब टॉपिक्स भी मैंने यहां पे आपको लिखे हैं, देख लो। उन टॉपिक्स के सब टॉपिक्स भी मैंने आपको दे दिए, भटकने की जरूरत नहीं। वो टॉपिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए ये भी लिख दिया। सेम चीज मैंने आर्ट एंड कल्चर पे करी, अगर आप देखो सेम चीज मैंने आपके लिए आर्ट एंड कल्चर पे करी। और आर्ट एंड कल्चर का अगर आप सिलेबस उठाओगे देखोगे तो आपको पता है, क्योंकि वो आर्ट पे सवाल पूछता है, यानी वो आर्ट पे सवाल अगर बना के पूछ रहे हैं, एक सेकंड रुकना, वो अगर आर्ट पे सवाल पूछ रहा है, आर्किटेक्चर पे सवाल मेंस में आ रहे हैं, तो आर्ट में कौन कौन से सवाल आए हैं, आर्किटेक्चर में किस तरीके के सवाल आए हैं, पहले उस तरीके से एनालिसिस। लिटरेचर वाइज, एंशिएंट नॉलेज वाइज किस तरीके से सवाल आए हैं वो आपके सामने दिया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में, आर्ट एंड कल्चर में किस तरीके से सवाल है वो आपके सामने लिखे। कल्चरल एंड सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में किस तरीके से सवाल है, सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्था को लेकर किस तरीके से भारतीय एवं संस्कृति में सवाल पूछे गए वो आपको दिया मैंने। फिर उसके बाद रीजनल ट्रेडिशन यानी लोक संस्कृति पे किस तरीके से सवाल मेंस में पूछे जा रहे हैं। यूपी में पूर्वांचल लोक संगीत के बारे में सवाल आ रहा है, सांस्कृतिक महत्व के बारे में सवाल आपसे पूछ रहा है, संगम संस्कृति के बारे में वो आपसे सवाल पूछ रहा है। यानी लोकल रीजनल कल्चरल लेवल पे जिस तरीके से सवाल बन रहे हैं उस पर्सपेक्टिव में मैंने आपको एनालिसिस दी। आर्ट एंड कल्चर पे यही नहीं रुके मैं, देखो आपको टॉपिक्स दिया मैंने, उन टॉपिक्स को किन किन एस्पेक्ट्स में पढ़ना है। वुमेन को अगर सोसाइटी पे पढ़ना है तो सोसाइटी में वुमेन का एजुकेशन, रिलीजन, इस तरीके से हर डिविजनल मैंने आपको किया। जैसे देखो आपको पता है कि आर्ट में पढ़ना है तो आर्ट में स्कल्पचर्स पढ़ने हैं, टेम्पल्स पढ़ना है, स्टाइल्स पढ़ना है, सिंबोलिज्म पढ़ना है। यही नहीं, मैंने आपको क्लासेस में भी बताया है कि उसकी अप्रोच कैसे फॉलो करनी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या थी, रीजनल आइडियोलॉजी क्या थी, कौन कौन से राजाओं ने संरक्षण दिया, उस अप्रोच को फॉलो किया। उसके बाद टॉपिक दिया, टॉपिक के एस्पेक्ट्स दिए, एस्पेक्ट्स देने के बाद मैंने आपको उनसे लिंकेजेस भी बताया है कि किन लिंकेजेस के साथ पढ़ना है, और पीवाईक्यू बेस पे उनके सब टॉपिक्स भी मैंने आपको दिए। देखो आर्ट एंड कल्चर पे, ठीक है, सेम चीज मैंने आपके साथ आगे भी मैं आपको ऐसे ही दूंगा। देखो एग्रीकल्चर की जब मैं पीवाईक्यू डिस्कस करूंगा, देखो फार्म मैकेनाइजेशन, फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, क्रॉप प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड पॉलिसी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, वेलफेयर, लाइवलीहुड, उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर, क्रेडिट्स, इरिगेशन सिस्टम, और उसके बाद टॉपिक के सब टॉपिक के लिंकेजेस, इस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा भी। तो ये तो डिस्कशन मैंने आपको दिखाया किसका था कि भैया जी। तो अब आप ये बताओ, क्या आपको ये समझ आ गया कि किस लेवल पे मैं आपकी पीवाईक्यू एनालिसिस करा रहा हूं। सैंपल आपने देख लिए पीवाईक्यू एनालिसिस के, यानी आपको फ्री में कंटेंट का काम भी मैंने इजी किया, फ्री में मैंने आपका पीवाईक्यू एनालिसिस का भी काम मैंने इजी किया। नाउ थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आंसर राइटिंग। इसका काम मैं कैसे इजी करूंगा, 1-2 दिन में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बस मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, सभी लोग एक कमेंट आज जरूर कर देना कि आंसर राइटिंग के लिए कोई टाइमिंग बताओ। 7 बजे से लेके मान लीजिए 7 बजे आपकी पीवाईक्यू एनालिसिस की क्लास आएगी, 7 बजे से, और मैं कह रहा हूं आधे घंटे की वो क्लास मैं आपको दूंगा, ठीक है। आधे घंटे में मैं बहुत डिटेल में एनालिसिस करता हूं, क्योंकि फिर इधर उधर की बातें मैं नहीं करता। क्या उस तुरंत पीवाईक्यू एनालिसिस के बाद मैं आपको एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करा दूं 7:30 बजे से 8 बजे तक, सही रहेगा? अगर ये टाइमिंग सही है तो आप मुझे बता दो, ये टाइमिंग आपके लिए मैं फिक्स कर दूंगा, क्योंकि फिर आपका 7 से 8 1 घंटे का टाइम फिक्स हो जाएगा। क्यों? आपका ये 1 घंटे का टाइम फिक्स हो गया कि नहीं? या फिर एक ही वीडियो दे दूंगा मैं, या 2 वीडियो दे दूंगा, ताकि आपको सेग्रीगेट रहे कि हाँ ये एनालिसिस है, ये आंसर राइटिंग है, ये एनालिसिस, ये आंसर राइटिंग, राइट? तो 7 बजे से 7:30 की टाइमिंग ठीक रहेगी एनालिसिस के लिए, और 7:30 से 8 की टाइमिंग ठीक रहेगी आंसर राइटिंग के लिए। बोलो, ये अप्रोच ठीक है आपके लिए? ठीक है। बाकी मैं आपको बहुत जल्दी 2-3 दिन के अंदर आपको पता लग जाएगा कि कब से आंसर राइटिंग शुरू हुई, तो उसका भी आपको डिटेल्ड
डिस्कशन दूंगा मैं, डोंट वरी, हर एक स्टेप पे मैं आपको गाइडेंस दूंगा। क्लियर, समझ आया? तो विजय पथ 2.0 सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, हिस्सा बनो, साथ में मेहनत करते हैं, एग्जाम मिल के फोड़ेंगे। लेकिन क्या जरूरी है, जो बच्चे पेड में आना चाहते हैं उनको क्या मिलने वाला है मैं आपको दिखाता हूं। जिसने, मैंने बहुत बार बताया है, जिसने ध्रुव और टारगेट आपस में लिंक करके पढ़ाई कर ली कंटेंट में, उसके लेवल को कोई नहीं पा सकता, यह मैं दावे से कहूंगा। बहुत अच्छे से तैयारी होती है जिसने टारगेट और ध्रुव को आपस में लिंक करके पढ़ लिया, क्योंकि टारगेट फ्री में मिल रहा है, वो सबको करने हैं, वो सबको करने हैं, जो पेड में है वो भी करे, जो फ्री में है वो भी करे, सबको करने हैं, क्योंकि वो टारगेट आपको कहीं नहीं मिलेंगे। सेम पीवाईक्यू एनालिसिस मैं यूट्यूब पे आपको करा ही रहा हूं, लेकिन जरूरी है कि पीवाईक्यू आपको लिखने जरूरी है ना, मैं तो एनालिसिस करके आपको छोड़ दूंगा, आंसर राइटिंग पीवाईक्यू की ही कराऊंगा, तो सब सारे मैं करा नहीं सकता, बहुत सारे हैं, 2-2 घंटे की क्लासेस लग जाएंगी, यूट्यूब पे कराना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने टाइम आप टिकोगे भी नहीं। तो इसके लिए जरूरी है कि पीवाईक्यू बैच, ठीक है, जिसने ध्रुव और टारगेट को लिंक किया, पीवाईक्यू बैच से एनालिसिस भी पढ़ ली, और पीवाईक्यू बैच में मैं सामने बैठा के लिखाता हूं, सभी को पता है, टाइमर ऑन होगा, पीवाईक्यू मैं लिखाऊंगा, टेम्पलेट्स देता हूं सबसे पहले। टेम्पलेट्स क्या है, टेम्पलेट्स क्या है बताओ, टेम्पलेट्स क्या है, टेम्पलेट्स क्या है, टेम्पलेट्स है जैसे इवेंट, मैंने आपको बताया था ना, हिस्ट्री में इवेंट बेस पे सवाल आते हैं, इशू बेस पे सवाल आते हैं, सोसाइटी के इशू बेस पे सवाल आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल उसने कि कोई कल्चर में मैंने देखा कि साइंस पे सवाल आ रहा है, आर्ट पे सवाल आ रहा है, तो मैं टेम्पलेट्स में कहता हूं कि आर्ट का कोई भी सवाल है, इस टेम्पलेट को फॉलो करो, बस आर्ट का सवाल देखो, ये टेम्पलेट आंसर में लगाओ, आंसर लिखो, आगे बढ़ो, छुट्टी। आर्किटेक्चर पे देखा सवाल आया तो ये टेम्पलेट फॉलो करो, यही पॉइंट्स लिखो, बस एग्जांपल दूसरे सेट करो, आगे बढ़ो, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री पे इशू बेस पे सवाल आया, सोसाइटी पे सवाल आ रहा है, सोसाइटी के ये पॉइंट्स हैं, इनको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिंक करो, आगे बढ़ो। ये टेम्पलेट्स मैं आपको पीवाईक्यू बैच में प्रोवाइड कराता हूं, ठीक है। ये इसलिए मैं GS2 GS3 फॉलो करूंगा, जैसे एग्रीकल्चर पे सवाल आ रहा है, इकोनॉमी पे किसी टॉपिक पे सवाल आया, तो उसका टेम्पलेट्स मैं आपको सीधे दूंगा और आगे बढ़ा दूंगा, ताकि आपको परेशानी नहीं होगी, और खुद लिखाऊंगा भी मैं आपको, सारे पीवाईक्यू में कराऊंगा, डोंट वरी, हर एक पीवाईक्यू पे डिस्कशन होगा, हर एक पीवाईक्यू पे, मैंने क्या कहा, हर एक पीवाईक्यू, यूट्यूब पे हर एक पीवाईक्यू पे डिस्कशन नहीं हो सकता। तो अब देखो पेड वालों का क्या काम है, ध्रुव और टारगेट लिंक करो, पीवाईक्यू बैच से आओ, बैठ के सामने पीवाईक्यू साथ में करते हैं, आंसर राइटिंग में सृजन आपने ज्वाइन किया होगा, ठीक है, सृजन में आओ, आंसर लिखो, कॉपी चेक कराओ, पूरा इवैल्यूएशन कराओ कि किस लेवल पे आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है, हर स्टेप पे आप गाइडेंस लो, एग्जाम फोड़ के आएंगे साथ में। लेकिन 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 यहीं पे नहीं रुकते हैं अभी हम लोग, क्या सर सिर्फ मेंस के लिए होगा विजय पथ 2.0, क्या सिर्फ सब मेंस के लिए होगा? तो आपको पता है कंटेंट जो मैं आपको टारगेट में दे रहा हूं ना, ये प्रीलिम्स में काम करेगा साथ में, डोंट वरी। लेकिन 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 इंपॉर्टेंट चीज, टारगेट विजय पथ 2.0 फॉर द मेंस, केवल मेंस के लिए है, हाँ ये ठीक है, लेकिन लेकिन प्रीलिम्स के लिए 2026 में जो लोग प्रीलिम्स देना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत प्यारा सरप्राइज मैंने प्लान कर लिया है, तैयारी काफी शुरू हो चुकी है, बहुत जल्दी मिलने वाला है, कि छोटे छोटे वीडियोस, बहुत लंबे नहीं, 10-10 मिनट के छोटे, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया, उसके फैक्ट्स, डेटा, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दी आपको 10 मिनट के अंदर, बस आप उसको नोट्स में ऐड करो, रिवाइज करो, आगे बढ़ो, भटकना नहीं है आपको। जो प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है 2026 तक कंटिन्यू चलेगा, जिस दिन से शुरू होगा एग्जाम तक चलेगा, ठीक है। इसके लिए भी मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। लेकिन आज तो अभी विजय पथ 2.0 की बात चल रही है, मेंस की बात चल रही है, कमेंट में लिख के जाना सर मैं इस सीरीज का हिस्सा बनूंगा, अगर ध्रुव में आना है तो आ जाओ, टारगेट फॉलो करेंगे, ध्रुव साथ में करेंगे, एग्जाम फोड़ेंगे। पीवाईक्यू बैच में आ जाओ, बहुत बहुत मिनिमम कास्ट है, आप उम्मीद भी नहीं करोगे कि पीवाईक्यू बैच इतनी मिनिमम कॉस्ट पे आपको मिल सकता है, बहुत कम कॉस्ट होगी। लेकिन आज के लिए सिर्फ मैं यही डिस्कशन करना चाहता था। सो क्या आप इस सीरीज का हिस्सा बनोगे? बताओ, मैं आपके साथ मेहनत करने के लिए रेडी हूं, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, साथ में मिलकर फोड़ेंगे, मैं आपके साथ हूं यार, परेशान नहीं होना है, मैं आपके साथ हूं, ठीक है। चलो थैंक यू, कमेंट करके जाना सर मैं इस सीरीज का हिस्सा बनूंगा, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।